बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी वीडियो मैंने ज़रूरी समझी कि बना दूं। जो जर्मन आना चाहते हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास कि जो अजील जो करवाते हैं, पहले नए आने वाले हैं जो आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए है एक इंफॉर्मेशन मेरे पास। क्योंकि मुझे एक पार्सल आया था कल, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। कुछ इस तरह का पार्सल आता है। जो जाते हैं ना थाने में अजील करवाने के लिए, उनको बाद में पेपर देते हैं कि जो कैंप में भेजते हैं। जो डायरेक्ट ही जो आते हैं जर्मन में, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन वाले उनको एक पेपर देते हैं कैंप भेजने के लिए। उनके बाद तकरीबन 1 महीने बाद एक इस तरह का कुछ पेपर आता है, इस तरह का होता है। ये आया मेरा, और ये दोनों ज़ुबान में, इंग्लिश में भी है और डच में भी है, जर्मनी में भी है। तो ये 4 होते हैं, 3, और साथ में इस तरह का एक पेपर होता है जिसमें आपने वो स्टोरी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है क्या पेपर, ये है कि जो है आप आते हैं जर्मन में, जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो बेहतर है आपके डायरेक्ट कैंप में आएँ, पुलिस स्टेशन में ना जाएं। ये जो है ना वो बहुत अच्छा है कि आप सीधा जो है आएँ इधर कैंप में, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप गैरकानूनी तरीके से जर्मन में एंटर हुए हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अनलीगल आए हैं वीज़े के बगैर, तो आपको 1000 फाइन होता है, नहीं तो 15 दिन जेल होती है। और यहाँ आप इसमें रीज़न लिखें, 3 कैटेगरी में उन्होंने भेजा है। नहीं तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको दोबारा हम अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना वो आपको सज़ा हो सकती है, पता नहीं कितने, 15 दिन या 10 दिन, वो लिखा नहीं है लेकिन मैंने पूछा है। तो वो ये हो सकती है अगर आप इसको जो है ना वो लिख कर ना भेजें। तो ये 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और डच में भी, जर्मनी में भी लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि आपने ये, आपको 1 महीने तकरीबन 1.5 महीने बाद मिलेगा। जब जहाँ पर आप होंगे वहाँ पर ही ये आपको भेजे जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे इलाके के पुलिस स्टेशन में थे तो ये वो आपको चेक कर लेंगे। अगर आपने अजील करवाई है कैंप में है तो वो आपको ढूंढ लेंगे कहाँ पर है। वो उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत ही दूर था, तो लेकिन उन्होंने फ़ौरन भेज दिया। 1.5 महीने बाद मेरे पास आ गए मेरे कैंप में। तो इसमें यही लिखा होता है कि आप गैरकानूनी तरीके से आए हैं जर्मन में तो आपको फ़ाइन होता है। अगर आप फ़ाइन देंगे तो 1000 यूरो फ़ाइन देना पड़ेगा, नहीं तो 15 दिन के लिए जेल होगी आपको। तो अगर आप जो है ना वो बताएं हमें रीज़न भी क्यों आए हैं। 3 जो है ना वो कैटेगरी में उन्होंने दी है। तो आपने करना क्या है, आपने जहाँ पर आप रहते हैं ना, जहाँ के आप कैंप में रहते हैं, तो उन्होंने, हाँ, ये नीचे एड्रेस भी लिखा होता है। ये देखिए ना, यहाँ पर ना नीचे ये एड्रेस है, इस तरह का पेपर होगा, उसके नीचे ये एड्रेस है जहाँ पर आपने इसको देना है फिल करके कि आपको प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने सारी प्रॉब्लम अपनी लिखनी है इसमें, इंग्लिश वाले में। जहाँ पर जो इंग्लिश, अगर डच है तो किसी को आप लिखवा सकते हैं डच में, जर्मन में, लेकिन नहीं तो आप इंग्लिश में यहाँ उर्दू में लिख दें। तो ये जो बाकी जो है ये पेपर होंगे वे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप जाएंगे ना, जो आपका एड्रेस होगा ये नीचे ये वाला, यहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी सोशल होगी जो कैंप की है, वो आपसे, मतलब जहाँ कैंप में होंगे तो आपको पता होगा सोशल वाली कौन सी है, तो उससे आपको बात करनी है। ठीक है, अगर आप ये फिल कर लें तो ठीक है, ना करें तो उसको बोलें कि वो आपको जो है ना वो फिल कर देगी इंग्लिश में। अगर आप कर लें तो सही है। मैंने तो किया नहीं क्योंकि उसमें और भी है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है ना वो बस ये स्टोरी लिख ली है। देखो उर्दू में मैंने लिखी है, ये है ना सारी, इसमें सारी आई नहीं लेकिन वो उनको मैं एक और कॉपी दूंगा। तो ये मैंने लिख ली है। सुबह मैं जाऊंगा जहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ये एड्रेस है, इसके नीचे लिखा हुआ ना, ये वाला एड्रेस है, ये नीचे, इसके ऊपर जाना है आपने। तो बाकी फिलअप करना है, तो वो साथ में ही उसका जो इधर होगा या दूसरे उसमें पुलिस स्टेशन होगा, उस पुलिस स्टेशन में आपने जाके इसको देना है। तो उसके बाद जो है ना वो फिर जो है ना आपको फाइन या जेल वगैरह नहीं करेंगे। तो एक कॉपी जो है वो अपने पास रखेंगे, वो आपको बता देगी कि कौन सी कॉपी आपने अपने पास रखनी है। तो बाकी जो है वो आपने थाने में जमा करवानी है और स्टोरी लिखनी है कि आपको कौन सी वजह से, मतलब क्यों आपको प्रॉब्लम क्या थी पाकिस्तान में आने की। तो आपने ये स्टोरी जो आपने इंटरव्यू में देनी है, या अगर पहले आ गया, अगर इंटरव्यू हो गया तो आपने वो स्टोरी लिखनी है जो आपने इंटरव्यू में दी थी। ये ना हो यहाँ पर अलग हो, तो वो चेक करते हैं। ये बहुत जो है जर्मन में ना
तो ये ना हो कि अलग अलग हो, वो सेम ही होनी चाहिए। सही है, मेरे पास वो भी पड़ी है कि देखें जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपके पास इस तरह का पेपर होगा, तो उसमें आपकी जो है ना वो सारी डिटेल स्टोरी लिखी हुई है। देखें ये तकरीबन मेरे 3-4 सफ़े लंबी स्टोरी है मेरी, तो ये सारी स्टोरी है। तो आप इसके मुताबिक जहाँ से आपने शुरू की है वहाँ से, और बाकी ये पेपर ले जाए नहीं है तो आप इसके ऊपर उसको बोलो कि मैं और भी स्टोरी लिखना चाहता हूँ, तो आप बैक साइड के ऊपर भी वो स्टोरी आप लिख सकते हैं उर्दू में। अगर इंग्लिश में लिखनी है तो इंग्लिश में लिख दे, लेकिन पेपर इंग्लिश के आप उर्दू में लिख दे। अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिख दे, नहीं तो अगर ये बैक साइड पर भी लिख सकते हैं। इसमें भी पूरा ना आए तो उनको फिर बोलना जहाँ पर आप सबमिट करने जाएंगे तो वो आपको बताएंगे, और पेपर एक वहाँ से लेकर उसके ऊपर आप स्टोरी फिल कर सकते हैं पूरी जो है आपकी। तो मैंने थोड़ी लिखी है क्योंकि मैं साथ में वो दूसरा फ़ोटो कापी उसको दूंगा तो वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये इस पे जगह बहुत कम थी। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर जो आते हैं वो काम करने लगते हैं तो उनका एड्रेस नहीं होता, मतलब डाटा नहीं होता जर्मन में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जब पकड़ेंगे तो फिर वो और प्रोसीजर है उनका, मुझे नहीं पता। जो कैंप में रहते हैं उनको इस तरह की आती है, ये स्पेशल देते हैं सिग्नेचर करा के पार्सल में जब आता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर आप नहीं इसका जवाब नहीं देंगे तो आपको वो मुश्किल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। वो 15 दिन आपको करें या क्या है, मुझे उसने बताया कि आपको रीज़न ज़रूर देना है। तो ये थी वीडियो, बाकी अगली इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ये देख सकते हैं कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मैंने सुबह सबमिट करवाने हैं। ये मेरी अपॉइंटमेंट है सुबह की। तो ये थी, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो नए आने वाले हैं जर्मन में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना वो कैंप में आएँ, कैंप चेक करें, सर्च करें, दोस्तों से पूछें, उससे आएँ। थाने बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि थाने में नुकसान ही होता है। एक तो 3-4-5 घंटे उधर ज़ाया करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं, आपका मोबाइल, हर चीज़। तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट जो है ना वो कैंप में आएँ। तो उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है दूसरे घर में, मुझे घर मिलने वाला है। तो फिर अगली वीडियो